अभी कल एक बच्चे का डीएम आया था कि ये जो क्वेश्चन है करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0 और करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0, इसको सर हम प्रतिस्थापन से कैसे करेंगे। तो आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से कैसे करते हैं। उस बच्चे ने मेरे को ये बोला था कि सर वो क्वेश्चन मेरे को बहुत टफ लग रहा है, तो आज बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ ताकि आपको ये टफ ना लगे और भी आप लोगों के जो फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसमें जो समीकरण है हमको इसमें किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समीकरण को लेते हैं और उसमें से x की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे समीकरण में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला समीकरण था, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपने पास, करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास करनी 2x है और करनी 3y है, तो हम कोई भी एक वैल्यू यही रखेंगे। जैसे हमने करनी 3y यही रखा और इसका हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये प्लस में था तो यहाँ माइनस करनी 2x आएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे, करनी 3 को भी पक्षांतर कर देंगे। तो हमने क्या किया है, y बराबर माइनस करनी 2x बटे ये क्या हो जाएगा, करनी 3। ये समीकरण हम नंबर दे देंगे 3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और नहीं तो आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है अपने पास है समीकरण 2 करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0, ये हमारे पास दिया हुआ है। तब हमने क्या किया कि करनी 3 का करनी 3, x का x, y की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, माइनस करनी 2 बटे करनी 3 और ये x के साथ इनटू में इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। इतना तक कोई डाउट है? कुछ नहीं किया है हमने, करनी 8 y की जगह में सिर्फ y की वैल्यू उठा के रख दी हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है सॉल्व करेंगे। अब करनी 3x ये हो जाएगा माइनस करनी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, करनी 8 का गुणा इसमें होगा तो करनी 8 गुणित करनी 2 और x का x बटे करनी 3 का करनी 3 बराबर क्या है 0। तो हमने लिख दिया 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। पहले तो इसको देखो और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो सॉल्व करते हैं। ये हुआ करनी 3x, ये हो जाएगा प्लस दूनी कितना हो जाएगा 16 और ये x बटे करनी 3। अब हम जानते हैं कि 4 का वर्ग होता है 16, तो करनी 16 का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ 4x कर देंगे बटे करनी 3 बराबर हमने कर दिया 0। ठीक है, अब इसके बटे में कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिया है। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है, नीचे जो है इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, इसका यहाँ कर देते हैं और इसका यहाँ कर देते हैं। तो इसका गुणा जब हमने इसके साथ करते हैं तो क्या आएगा, करनी 3 का करनी 3 आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा, करनी 3 का गुणा करनी 3 से होगा तो 3 गुणित 3 हो जाएगा। ठीक है, और x था तो x लिख दिया हमने, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 4x का 4x आ जाएगा 1 से गुणा होकर बराबर 0। तो पहले ये देखो, ये 2 का एक जोड़ा बन के 3 बाहर आ जाएगा, ये x आ गया प्लस 4x आ गया। इधर का कोई डाउट है? बटे में क्या है अपना, करनी 3 तो करनी 3 बराबर 0। अब यहाँ देखो 7x बटे 4x, 7x बटे करनी 3, ये आया समझ में, और ये 0 ये आया समझ में। अब हमने क्या किया, ये भाग में था तो वहां गुणा में जाएगा, तो 7x इक्वल टू हो जाएगा करनी 3 गुणित 0, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 0।
ये गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएगा तो x बराबर 0/7, 7 शून्य हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम तक आपको कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना रहता है, जो वैल्यू आई है वो समीकरण 3 में हम रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर हमारा समीकरण 3 क्या था वो लिखते हैं, y बराबर माइनस करनी 2x बटे करनी 3 बराबर माइनस करनी 2 इंटू 0 बटे करनी 3। अब ये 0 है, 0 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो क्या आ जाता है, हमारी वैल्यू 0 बटे करनी 3 और ये हो जाएगा y। मतलब हमारे y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। मतलब दोनों वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 0 आ चुकी है। तो आपको ये मेथड बहुत सरल लगेगी, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल आपको प्रतिस्थापन करना था। प्रतिस्थापन में हमने क्या किया, समीकरण जो 1 था उसको लिखा, उसमें से y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया है, जो समीकरण 2 था उसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। फिर हमने इसका कैलकुलेशन किया तो हमारा वैल्यू कितनी आई, हमारी वैल्यू कितनी आई इसकी, x इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया। फिर हमने क्या किया, जो हमें वैल्यू मिली थी, मतलब समीकरण 3 में हमने मान रखा, जो हमें x की वैल्यू मिली वो हम समीकरण 3 में पुट कर देते हैं तो हमें 0 मिल गया। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट आते हैं तो आप कमेंट करिए और आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो आप इसको समझिए, अगर आपको इजी लगती है ये मेथड या आपको ये इजी लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करिएगा या आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और टफ क्वेश्चन है जो दशमलव में है, वो वीडियो में लाऊंगा। तो आपको अगर दशमलव वाला क्वेश्चन जो दिया है, चौथा क्वेश्चन है ना, तो वो आपको अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो आपको दशमलव वाले क्वेश्चन की मिलेगी तो आप भी उसको देख पाएंगे।